सिखाऊंगा। आपने पिछली क्लास में देखा था हमारे पास कई तरह के रेडीमेड फॉर्मिंग टूल्स होते थे जिन्हें हम अपने काम में यूज़ करते थे, लेकिन हमारा उनसे सारा काम नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमें यूज़र डिफाइंड फॉर्मिंग टूल्स चाहिए होते हैं, वो हम बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से न्यू पे क्लिक किया और पार्ट को लेके ओपन करा। हमने यहाँ से फीचर में एक्सट्रूड कमांड लिया, सिलेक्ट करा इसको, और आप देखिए पहले मैं फॉर्मिंग टूल के लिए जो बेस तैयार करना है मैं वो करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक बनाया। इसको बनाने के बाद मैंने यहाँ पे स्केच लिया, देख सकते हो अब मैं क्या कर रहा हूँ। ये हम उसके लिए डाई बना रहे हैं। मैंने पहले लेके छोटे बनाए सर्कल, उनको हमने एक्सट्रूड कर दिया, फिर ऊपर से फ्लैट कर दिया। तो यहाँ से मैंने एक ये बनाया और इसको भी हमने एक्सट्रूड कर दिया। इसकी हाइट मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली। मैंने यहाँ से इसको 20 mm पे एक्सट्रूड किया, जबकि उसको मैंने फिलेट हमने यहाँ पे इसको भी दे दिया, और नीचे भी हमने फिलेट कर दिया। ये देखिए, तो मैंने पहले यहाँ पर ये इसके लिए डाई तैयार कर दी। ये काम आपको करना पड़ेगा। शेप कैसी भी हो सकती है, सारे गोल भी हो सकते हैं, सारे राउंड हो सकते हैं, सारे रेक्टेंगल, जैसी मर्जी शेप हमारी हो, कैसी भी हो सकती थी। ये काम सबसे पहले करना है। फिर हम यहाँ से जाएंगे शीट मेटल में। यहाँ पर जाके आपने क्लिक करना है फॉर्मिंग टूल पे। जब आप फॉर्मिंग टूल पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा स्टॉपिंग फेस बताओ। स्टॉपिंग फेस आपने इसमें सिलेक्ट करना है, ये ग्रीन वाला। ठीक है, ये फेस तो रुकेगा ना के। फिर इसने कहा फेसेस टू रिमूव। मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट करे, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। मैंने इसका फेस नहीं सिलेक्ट करा, इसका एक रीज़न है, मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने ये करा और इसको हमने कर दिया ओके। ये हमारा बन गया, हमारा फॉर्मिंग टूल रेडी हो गया।
इसने हमसे पूछा कि अब आपने क्या करना है, यहाँ से जाके सेव ऑल पे जाना है, और सेव ऑल में जाने के बाद में आपने जो इसको सेव करना है वो करना है इस वाली डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारा इसका रखा हुआ है, क्या नाम है, फ्री फॉर्म टूल्स होते हैं जैसे हमारे, तो यहाँ से नीचे देखो क्या पार्ट लिखा हुआ अभी, अगर मैंने इसको सेव करा तो ये सिंपल पार्ट की तरह सेव हो जाएगा। मैंने यहाँ से जाके नीचे से इसके एक्सटेंशन को चेंज करा और कर दिया यहाँ से देखिए हमारे पास ऑप्शन दी गई है इसमें फॉर्म टूल का, ये रहा है ना, मैंने इस पर जाके क्लिक कर दिया। जैसे आपने फॉर्म टूल पे क्लिक करा आपने क्या देखा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने फोल्डर लोकेशन चेंज कर दी। पहले तो माई डॉक्यूमेंट में जा रहा था, अब इस पर जा रहा है। अच्छा, मैं ये चाहता था कि हम इसको फॉर्मिंग टूल के फोल्डर में ही रखें, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। इसका मतलब कि अब जो मैं सेव करूँगा इसे, ये फॉर्मिंग टूल के फोल्डर में जाएगा, हमारे लिए ढूंढना आसान हो जाएगा। वैसे रखने को कहीं भी रख सकते हो, पर हमने इस पर यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अच्छा, इसने इसका पूछा कि नाम बताओ, आपने इसका क्या नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, ठीक। आगे समझ इतना, मैंने इसको लेके सेव कर दिया, तो ये सेव हो गया। ये वाला हमारा फॉर्मिंग टूल सेव हो चुका है। तो ये जो हमने बनाया था अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बंद कर दो, डोंट सेव कर दो, क्योंकि ये तो पार्ट फाइल के जैसे था, वो तो हमारा हो चुका है। अब मैंने फिर से नई फाइल स्टार्ट करी और शीट मेटल में, क्योंकि हमें यूज़ करना तो शीट मेटल में चलेंगे। ये आगे जाके आपने और यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। इसको मैंने ऐसे 2 से ले लिया, सॉरी इसको तो इसे मैंने 100 ले लिया, इसे 200 ले लिया, ये बन गया। और इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। तो एग्जिट कर दिया। ये हमारी शीट थी, इसको मैंने 1.5 mm का ले लिया और ओके करते हैं, बन गई शीट। आप इसका कलर वगैरह तो चेंज कर ही सकते हो, तो आपको पता ही है, कोई भी कलर आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं इसमें। ठीक है जी, हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया डिज़ाइन लाइब्रेरी में और फॉर्मिंग टूल का फोल्डर ओपन कर दिया। यहाँ पे फॉर्मिंग टूल का फोल्डर ओपन कर दिया, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने बनाए हुए सारे बनाए हुए रखे हुए हैं, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसको लेकर आगे ड्रैग करके लेकर आगे ला के मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया इसको, ठीक है। आपने रख तो दिया इसको, अभी तो अपने रैंडमली रखा है। इसको अगर प्रॉपर पोजीशन करना है तो पोजीशन पे जाओ और डायमेंशन ले लो। मैंने इसके सेंटर से लेके इस एज तक 100 लिया था, तो मैंने इसको 50 पे कर दिया, तो बिल्कुल इधर के बीच में आ गया, ठीक। ऐसे ही मैंने इस एज से लेके इसको यहाँ तक दे दिया, इसको मैंने 100 कर दिया, तो यहाँ से भी सेंटर पे शिफ्ट हो गया। अब ये लगभग सेंटर में हमारा बिल्कुल आ गया। इसे हम ओके करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमारे पास ये इस तरह का बनकर आ गया कुछ। शैडोज अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये ऐसे दिखता है, देखा आपने ये। अब अगर मैंने इसको यहाँ से देखा, आपको याद है मैंने इसका फेस रिमूव किया था, तो यहाँ से तो ये होल में आर पार नज़र आ रहे हैं। इसका ज़रा कलर चेंज कर लें, ये कलर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, लाइट कलर रख लेते हैं। रिमूव कर दिया कलर मैंने इसमें से ना, अब तो फिर भी ठीक दिख रहा है, देखो
अगर मैंने उस वाले फेस को रिमूव किया होता तो वो भी फ्लैंज की तरह खुला ही रह जाता। ठीक, जहाँ जहाँ पे मैंने सेंटर टू सेंटर इसकी लोकेशन दी थी वो स्किन ने उसके हिसाब से इसकी मार्किंग करके इसको पोजीशन कर लिया। ठीक है जी, मैं इसको डिलीट कर दूँ। फॉर्मिंग टूल में गए और यहाँ से हमने टूल को लेके लगा लिया। ठीक है, कैसी भी शेप का टूल आप यहाँ पे लेकर आ सकते हो। और तो मैं आपको एक और बात बताऊँ, इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर आप शीट मेटल का भी इसमें फोल्डर है। इस पर जैसे देखो मैंने राउटिंग को खोला, असेंबली, फिटिंग, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, इसमें आपको शीट मेटल का भी फोल्डर मिलेगा कहीं पे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इसको। ये रहा शीट मेटल। शीट मेटल में आप देखो लॉफ्टेड बैंड दिखाई दे रहा है। ये देखो कई सारे हमारे पास पहले से लॉफ्टेड बैंड इसमें दिए हुए हैं। एक तो फोल्डर ये है शीट मेटल में और एक फोल्डर और है, वो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे रखा हुआ है। देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर है, फोल्डर में फर्दर फोल्डर है, तो कई फोल्डर्स के अंदर फोल्डर रखे हुए हैं। शीट मेटल के 2 फोल्डर हैं, एक तो मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया और एक फोल्डर कहीं और है, वो आपको देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, उसमें हमारे पास कई सारे बने बनाए, उसमें हमारे पास कई सारे बने बनाए ये देखो ये रहा एक और शीट मेटल का, ये देखो। ठीक, बताया ना मैंने 2 हैं शीट मेटल के, एक इसमें, ये रहा फीचर में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ बने बनाए डिज़ाइन है, मैं यहाँ से उठा के लाया, ये देखो यहाँ पर रखा है इसको, ये सब और ओके कर दिया। बैटमैन के जैसे इसका डिज़ाइन बनकर आ गया इसमें। तो ये आपने एक्सप्लोर करने हैं, क्योंकि बनी बनाई देखो इतनी सारी शेप दी हैं इसमें। तो ये सब शेप्स को हम बनाने नहीं बैठते, हम डायरेक्टली लाते हैं और इसको लेते हैं, लगा लेते हैं। इनका साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है? नहीं, ये तो ब्लॉक्स की तरह काम कर रहे हैं, वो तो फिर आपको करना है तो आपको होल कट पे, ये आपने कट सीखा ना एक्सट्रूड कट, उसके साथ लगाना पड़ेगा। ये तो स्टैंडर्ड होते हैं इसमें, जैसे कंपनी का लोगो लगाना है किसी मेटल हाँ, तो वो बनाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, ये देखिए ये बने बनाए इसमें है, पर ये साइज देखिए ऐसे। ठीक है, ये देखिए। वैसे ओवरराइट एनिमेशन वैल्यू की ऑप्शन इसमें दी हुई है, मैंने कभी एडिटिंग करके देखा नहीं इसमें, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ये हमने लगाया है ना, ये लगाया हमने, ये देखो इसकी डायमेंशन तो दिखा रहा है सारी की सारी। ये 7.62 दिखा रहा है, इसको चेंज करके मैंने 10 कर दिया, ये हो गया, ओके कर दिया, इसको हमने अपडेट कर दिया, और है फर्क है ना। इसका मतलब आप एडिटिंग कर सकते हो, है तो बेसिकली कट एक्सट्रूड ही ना, ये देखो है तो बेसिकली वही, तो कट एक्सट्रूड ही तो है, स्केच ही तो है वो। आपने यहाँ से इसको 10 कर दिया था अभी, है ना, इसको भी मैंने 10 कर दिया, तो साइज़ में फ़र्क दिखाई देने लगा। इसका मतलब हम जो लेकर आ रहे हैं इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, ये शेप्स में भी एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखो ये आगे साइड है। ठीक, तो आज हमने इसमें फ्री फॉर्म टूल बनाना सीखा और इसकी लाइब्रेरी शीट मेटल भी यूज़ करनी सीखी। इसकी प्रैक्टिस करके देखो आप, ये शीट मेटल था। नेक्स्ट क्लास में हम सरफेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर।